अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रेकियल प्लेक्सी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। अर्ब पाल्सी 90% क्वेश्चंस अर्ब पाल्सी से रिलेटेड आता है और 10% जो हमारे पास आता है एमसीक्यू क्लम्पकी पाल्सी से। इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अर्ब पाल्सी इन्वॉल्व किसको करता है, अपर ट्रंक इंजरी को। C5 और C6 को देखें आप इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक हो गया। इसके कैचिंग पॉइंट क्या है, हमने एमसीक्यूज़ में कैसे कैच करना है कि अर्ब पाल्सी है। सबसे पहले उसमें 3 चीज़ें आपको 3 प्रेजेंटेशंस मिलेंगी कि जो हमारे पास आर्म है वो अडक्टेड होगा या इंटरनली रोटेटेड होगा। दूसरा हमारा आता है कि जो हमारे पास विस्ट है वो फ्लेक्स्ड होती है और जो फोर आर्म है वो प्रोनेटेड होता है, यानी हमारे फोर आर्म की प्रोनेशन हुई होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। ये इस तरह भी आ सकता है कि अनएबल टू अबडक्ट द आर्म, अनएबल टू एक्सटेंड द आर्म, अनएबल टू सुपिनेट द आर्म, फोर आर्म। मतलब कि या तो सुपिनेट फोर आर्म सुपिनेशन नहीं कर सकते, अबडक्शन नहीं कर सकते और एक्सटेंशन नहीं कर सकते। जब ये 3 चीज़ें नहीं होगी तो कॉमन सेंस आर्म में क्या होगी, एडक्शन होगी, आर्म एक्सटेंडेड होगा और ये सुपिनेशन नहीं हो रही जिसकी वजह से प्रोनेटेड आर्म होगा। और इस पूरी प्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं वेटर्स टिप पोस्चर। ये हमारे पास जब भी आपके पास एमसीक्यूज़ में 2 बातें लाजमी आएंगी। एक तो होगा कि बेबी की फोर्सेप्स डिलीवरी हुई है, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई है, क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, अपर ट्रंक इंजरी होगी। या इसमें दूसरा टाइप में आता है कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठाया हुआ है किसी बच्चे ने जिसकी वजह से उसकी आर्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, डेल्टॉइड की वीकनेस हो गई है, थंब की सेंसेशन लॉस हो गई है, क्योंकि मीडियन नर्व है ना, तो थंब मीडियन नर्व जो सप्लाई करती है थंब को वो लॉस हो चुकी है। इस तरह के आपके थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ में आएंगे जिससे आप पिक करोगे। अब जो हमारे पास आता है क्लम्पकी पाल्सी, ये हमारे पास इन्वॉल्व करता है लोअर ट्रंक को, हमारे पास इन्वॉल्व कर रहा है ये लोअर ट्रंक को, C8T1 को। अब इसमें बेसिकली आपके क्लू में क्या आएगा, सबसे पहले पेनकॉस्ट ट्यूमर के बारे में बताया जा सकता है या कहा जा सकता है कि इंजरी हुई है जिस वजह से हाइपर एक्सटेंशन ऑफ आर्म हो गई है। फिर एक सर्वाइकल रिब एक्स्ट्रा, सर्वाइकल रिब, तीसरा पॉइंट सर्वाइकल रिब की कंप्रेशन हुई है। सर्वाइकल रिब की कंप्रेशन की वजह से कौन सी नर्व रूट इन्वॉल्व हुई है, या तो लोअर ट्रंक प्लेक्सिस लिखते हैं या हम लिखते हैं कि T1 इन्वॉल्व हुई है। फिर हॉर्नर सिंड्रोम जो हमारे पास क्लम्प की पैरालिसिस होती है, इसमें हमारे पास जो चौथी बात है कि हॉर्नर सिंड्रोम के तौर पर भी प्रेजेंट करता है बच्चा। ठीक हो गया। ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि ट्रोमेटिक हॉर्नर सिंड्रोम है वो किसको इन्वॉल्व करता है, वो T1 और ये C8 को इन्वॉल्व करेगा। पेनकॉस्ट किसको इन्वॉल्व करता है, C8T1 को। एसएससी सर्वाइकल रिब किसको इन्वॉल्व करिए, C8T1 को। अब इसमें बच्चा प्रेजेंट कैसे करता है आप इसके देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड हाथ। अब लोअर ट्रंक है, इसमें हमारे पास अब बेसिकली प्रेजेंट कैसे करता है आप, C8T1 यानी जो लोअर ट्रंक है हमें पता है वो अल्नर नर्व को भी हमारे पास ब्रांच देती है, अल्नर नर्व भी बनाती है और दूसरा मीडियन नर्व भी बनाती है। तो इसमें कम्बिनेशन ऑफ दोनों की इंजरी होती है। अगर अल्नर नर्व इंजर होता है तो हमारे पास क्या होता है, क्लॉ हैंड, और अगर मीडियन नर्व होता है तो एपीज हैंड। तो इस कंडीशन में हमारे पास दोनों होंगे। जो हमारे पास क्लम्प की पाल्सी है इसमें पास दोनों होंगे, अल्नर नर्व की भी डिफॉर्मिटी होगी और मीडियन नर्व की भी। ठीक हो गया। ये प्रॉपर जो हमारे पास हैंड है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चों में मोस्ट कॉमन होती है, बच्चा जो होता है चीज़ों को ग्रिप नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ पकड़ नहीं सकता ये बच्चा। तो ऐसे में इसको हम लोग कहते हैं एब्सेंट ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स है बच्चों में। नेक्स्ट हम ब्रेकियल प्लेक्सिस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो हमारे पास पार्ट 1 के एग्ज़ाम में आए हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा देखें, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ये डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो है हमें किसको सप्लाई करती है, ये 2 मसल्स हैं, रोम्बस और लेवेटर स्कैपुली। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछा फर्स्ट एमसीक्यूज़ आया है डायरेक्ट ब्रांच ऑफ ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस में आप 2 होती हैं, या तो हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर नर्व आएगी या यहाँ पर नर्व सबक्लेवियस आएगी। अब ऑप्शन में के लिए सुप्रा स्कैपुलर नर्व होगी तो हम वही लिखेंगे, देख सकते हैं अब ये ट्रंक से सिर्फ सबस्क्लेवियर नर्व निकल रही है। अच्छा, जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, सॉरी, ये सप्लाई करती है नर्व टू सबक्लेवियस सप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि लैटरल कॉर्ड किस तरह बना है, हमें पता है लैटरल कॉर्ड आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में 2 एंटीरियर डिवीजन से मिलकर लैटरल कॉर्ड बनता था, पोस्टीरियर कॉर्ड 3 पोस्टीरियर डिवीजन से मिलकर बनता था और मिडियल कॉर्ड डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होती थी 1 एंटीरियर डिवीजन की। ठीक हो गया। सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस
कि डैमेज हुआ है तो कौन सा मसल काम करना बंद करेगा। बेसिकली लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस में से एक मीडियन नर्व भी निकल रही है और मीडियन नर्व इस ओपनस पॉलिसिस मसल को सप्लाई करती है, इसलिए ऑप्शन में यही बेस्ट होगा, तो ये हमारे पास है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंगलिंग ऑफ स्कैपुला लॉन्ग थोरैसिक नर्व है। फिर लॉन्ग थोरैसिक नर्व के बारे में कुछ स्पेशल एमसीक्यूज आते हैं, जिस तरह के रेडिकल मेस्टेक्टमी है। इसमें हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड आएगा रेडिकल मेस्टेक्टमी, इसमें लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज होगी या सेरेटस एंटीरियर मसल का नाम होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट तो दूसरा हम बेस्ट ऑप्शन होगा वो ट्रेपीजियस होगा या एसेसरी नर्व होगी। ठीक हो गया। इसी तरह नर्व इंजर इन नेक, ये भी लॉन्ग थोरैसिक नर्व है। अगर ये नहीं होगा ऑप्शन में या इसका सेरेटस एंटीरियर मसल नहीं होगा तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होगा एसेसरी नर्व या ट्रेपीजियस मसल। ठीक हो गया। विंगलिंग ऑफ स्कैपुला लॉन्ग थोरैसिक नर्व हमें सबको पता है। अच्छा, यहाँ आप देख लें हल्का सा, इन्होंने बताया हुआ है कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व ट्रॉमा, रेडिकल मेस्टेक्टमी या कोई भी थोरैसिक सर्जरी है उसमें डैमेज होती है। अच्छा, यहाँ सुप्रास्कैपुलर नर्व के बारे में बात की हुई है। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नॉच, जो स्कैपुला की नोच है इसके नीचे से गुजरती है और आर्टरीज जो है वो ऊपर से गुजरती है। हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास आएगा क्वेश्चन में फोर्सेप्स डिलीवरी, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, तब आपने अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस या अर्ब पाल्सी ये आपने ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक हो गया। इसकी फीचर्स क्या हैं आगे इसकी सारी डिटेल आपको बताई हुई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट में भी आप देख लें फोर्सेप्स डिलीवरी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा फोर्सेप्स डिलीवरी दिया हुआ। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट है, लॉस ऑफ हैंड थंब, सेंसरी लॉस है, डेल्टॉइड वीकनेस है, ये भी अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस की डैमेज है। ठीक हो गया। ये सारा जो अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस की फोर्सेप्स डिलीवरी हो गई, ये सारा लैटरल पेक्टोरल नर्व, ये किसको सप्लाई करती है, पेक्ट मेजर पेक्ट माइनर, ये आपने याद रखना है। इसकी सप्लाई कौन कौन से मसल को सप्लाई करती है। नेक्स्ट इसके बारे में ये आता है क्वेश्चन कि लैटरल सेंसेशन ऑफ आर्म लॉस हो चुका है तो कौन सा नर्व इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होता है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व, पेक्ट माइनर को सप्लाई करती है। इसी तरह हमें भी इसके बारे में पूछा जाता है, अल्नर नर्व की रूट वैल्यू पूछी जाती है, C7 to T1 है। फिर हमारे पास आता है थोरैकोडोर्सल नर्व, इसके बारे में पूछा जाता है किसको सप्लाई करती है, लैटिस में डोर्साई मसल को। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशेंट है वो अपनी बैक को स्क्रैच नहीं कर पा रहा, कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, लैटिस में डोर्साई मसल इन्वॉल्व है, नर्व इसकी थोरैकोडोर्सल है। इसी तरह एक बच्चा है या कोई भी अडल्ट है वो स्विम नहीं कर पा रहा, उसमें भी यही नर्व इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टीरीस मेजर की सप्लाई, टीरीस मेजर को हमें सप्लाई करती है लोअर सबस्कैपुलर नर्व, और एक्सियल नर्व किसको सप्लाई करती है, डेल्टाइड और टीरीस माइनर को। अच्छा, फिर यहाँ पे एक एमसीक्यूज आया हुआ है कि एक्सटेंसर मसल्स ऑफ आर्म, जैसी बात है हमारे मसल्स, एक्सटेंसर मसल जितने भी हैं आर्म को, उनको रेडियल नर्व सप्लाई करती है, और रेडियल नर्व कहाँ से निकली, पोस्टीरियर कॉर्ड से। अच्छा, इसको आप मेमोराइज़ कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हर किसी को और ये बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं।